नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। अगले साल निगम चुनाव से पहले पूर्वांचली वोट बैंक को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में सियासत के बीच दिल्ली में सोमवार से नहाय खाए से छठ महापर्व शुरू हो गया। दिल्ली सरकार की ओर से छठ पूजा की तैयारियों को लेकर दिल्ली में 746 छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर छठ घाटों का निर्माण भी किया जा चुका है, तो कुछ जगह घाटों को लेकर साइट का चयन किया जा चुका है। वहीं भाजपा भी घाट बना रही है। सोमवार को भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने आ गए। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दिल्ली सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा अपने समर्थकों के साथ ITO यमुना घाट पहुंचे और छठ पूजा की शुरुआत की। आपको बता दें कि भाजपा सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने रविवार को CM केजरीवाल को छठ घाट पर जाने से रोकने की चुनौती दी थी। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों ने वोट दिया था और अब वो उन्हें अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं। वर्मा ने कहा कि हम यहाँ घाट बनाएंगे और 10 नवंबर को जश्न भी मनाएंगे। लेकिन मंत्री और खुद आज बयान दे रहे हैं कि ये बाहर का वेस्ट है, दिल्ली से बहने वाली यमुना बिल्कुल साफ कर दी है। किस तरह की साफ यमुना करी है वो साफ दिखता है। इस प्रदूषित यमुना में इस छठ के पर्व में मजबूरन लोगों को डुबकी लगानी पड़ रही है। ये डुबकी लगाने का दावा अरविंद किया करते थे कि डुबकी लगवाऊंगा सबको, गोता लगवाऊंगा यमुना में। किस तरह का गोता लग रहा है आपने देखा होगा इन पेपरों में आजकल किस तरह के गोते लग रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा था कि यमुना का पानी पीऊंगा मैं, साफ पानी पीऊंगा और पिलवाऊंगा। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करे सुप्रीम कोर्ट, मनोज तिवारी ने कहा। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। छठ पर्व के दौरान कालिंदी कुंज यमुना घाट पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी यमुना नदी में जहरीला झाग देखते ही दिल्ली सरकार के द्वारा यमुना नदी की सफाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए भड़क उठे। तिवारी ने कहा कि इस मामले का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। इस दौरान भाजपा सांसद ने जहरीले झाग में नाव की सवारी भी की। तिवारी इसके बाद सोनिया विहार यमुना घाट पर पहुंचे। वहां यमुना साफ देखकर तिवारी ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताए, जब सोनिया विहार में यमुना साफ है तो ISBT, ITO और ओखला बैराज कालिंदी कुंज तक आते आते यमुना क्यों मैली हो रही है, इसका जवाब दे। तिवारी ने साथ ही कहा कि चुनावी घोषणाओं में यमुना नदी की सफाई को पहली प्राथमिकता देने की घोषणा करने वाले आम आदमी पार्टी ने 7 साल में यमुना को साफ करने के बजाय अपने प्रचार के सिवा कुछ नहीं किया। मैं कालिंदी कुंज पे खड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का इन लोगों का एक बयान आया है कि ये पानी गंदा हरियाणा से आ रहा है। मैं अभी कालिंदी कुंज से सोनिया विहार चल रहा हूँ। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे। वजीराबाद बैराज के ठीक ऊपर जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। हम सोनिया विहार में जो स्थिति है पानी का वो आपको दिखाते हैं। भाजपा आप छठ के आयोजन में बाधा डाल रहे कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि आप आम आदमी पार्टी और भाजपा यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन को लेकर जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस मुद्दे पर दोनों पार्टियां दिल्ली वासियों को भ्रमित करके राजनीति कर रही है। अनिल ने कहा कि दिल्ली सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते श्रद्धालुओं को यमुना के अमोनिया मिले जहरीले पानी में छठ पूजा के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 11 बजे पूर्वांचल भाइयों बहनों के साथ में ITO छठ घाट पर जाऊंगा और वहां पर हम इस छठ पर्व के लिए पूजा करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल को ये चुनौती देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है तो आप हमें रोक कर दिखाइए। क्या अब हम अपना त्योहार भी नहीं मना सकते? क्या हमें अपना त्योहार मनाने के लिए आपके हाथ पर जोड़ने पड़ेंगे? दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी परमिशन के लिए?
मैं सभी पूर्वांचल के भाइयों बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस त्योहार को धूमधाम से मनाइए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं 10 तारीख को भी जहां पर भी अगर हमें कोई ऐसी बात मिलेगी कि कहीं पर कोई इस त्योहार को मनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा, तो मैं वहां पर पहुंचूंगा और मैं स्वयं ITO छठ घाट पर जाऊंगा और वहां पर कौन हमको रोकेगा इसके लिए हम देखेंगे। मैं सभी पूर्वांचल भाइयों को इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सरकार ने नहीं, उपराज्यपाल ने यमुना किनारे पूजा नहीं करने पर रोक लगाया। वहीं गोपाल राय ने इस मौके पर भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि यमुना में पूजा करके दिखाएंगे। हमारा कहना है कि खूब पूजा करें, यमुना किनारे पूजा पर रोक उपराज्यपाल ने लगाई है। पुलिस और उपराज्यपाल भाजपा के हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोक नहीं लगाई है। उपराज्यपाल यदि अनुमति दे रहे हैं और पुलिस उनके साथ खड़ी है तो खूब पूजा करे, दिक्कत क्या है। हरियाणा पर भी साधा निशाना। गोपाल राय ने कहा कि यमुना का पानी दिल्ली के लोग नहीं भेजते हैं। हरियाणा से जहरीला पानी यमुना में आ रहा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। भाजपा का काम है राजनीति करना और आम आदमी पार्टी की सरकार का काम छठ पूजा करना और कराना है। हम अपना काम कर रहे हैं और भाजपा अपना काम कर रही है। पराली जलाने का मामला किसानों का नहीं, सरकारों का है, गोपाल राय ने कहा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पराली जलाने का मसला किसानों का नहीं, सरकारों का मसला है। दिल्ली सरकार अगर दिल्ली के अंदर अपने खर्चे पर पराली लगाने का छिड़काव कर सकती है तो पंजाब, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर सकती है। पराली का समाधान सरकारों को पेश करना है। सरकार समाधान पेश नहीं कर रही है। दिल्ली में हमने करके दिखाया है। यदि इच्छा शक्ति हो तो हर राज्य में पराली को खत्म किया जा सकता है। यमुना की झाग पर केंद्र व दिल्ली सरकार की भिड़ंत। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अशोधित पानी यमुना में गिराए जाने से ये हालात बने हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक ये कहना है कि दूसरे राज्यों से गंदा पानी आकर यमुना में गिरता है, असल में अपनी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि यमुना में रोज गिरने वाली दिल्ली की गंदगी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है। शेखावत ने बताया कि यमुना की दिल्ली क्षेत्र में गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत लगभग 1385 MLD के सीवेज शोधन की कुल 13 परियोजनाओं में केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इनकी कुल लागत लगभग 2419 करोड़ रुपए है। लेकिन खेद की बात यह है कि अभी भी राज्य सरकार की प्राथमिकता इन परियोजनाओं को पूरा करने में नहीं है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत रिठाला, कोंडली और ओखला में STP बनने थे। इनका टेंडर फाइनल करने में ही दिल्ली सरकार को 25 से 27 महीने का समय लगा। इसी तरह कुछ परियोजनाओं की योजना 7-8 साल पहले बनी, इसे मंजूर करने में तो 2 साल लग गए। उनमें भी राज्य सरकार की दूसरी एजेंसी जैसे वन विभाग की मंजूरी अभी तक नहीं हुई है। शेखावत ने तंज कसा कि दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण के विषय पर पूरा ज्ञान देती है। उन्हें उच्चतम न्यायालय में खींचा है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़।